अस्सलाम वालेकुम। हाँ भैया, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक आप सब? सुना है कि हुकूमत ने हर चीज़ पे बैन लगा दिया 2 महीने के लिए, स्पेशली लग्जरी आइटम्स के ऊपर। तो जो गाड़ियों के ऊपर जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं वो उनकी प्राइसेस जो हैं वो इतनी की ज़्यादा हो जाएंगी कि अब जो कॉस्ट है गाड़ियों की वो समझ से बाहर है। सेकेंडली, जो लग्जरी आइटम्स इन्होंने बैन किए 2 माह के लिए, तो इससे डॉलर कंट्रोल में नहीं आएगा। मेरा ऐसा सोचना है कि अगर इन्होंने डॉलर को कंट्रोल में करना था तो इसके लिए कुछ और भी पॉलिसी बनाई जा सकती थी। इससे महंगाई का तूफ़ान आएगा। और पिछले कुछ दिनों के अंदर हमारी जो मार्केट्स हैं उनके अंदर जो प्राइसेस हैं इनकी प्रोडक्ट्स की, वो डे बाय डे जो है वो काफ़ी तेज़ी से प्लस हो रही है। और महंगाई से जो है वो मेरे ख़्याल से आम जो कंज्यूमर है लोकल मार्केट का, उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, अगर आप उस पर थोड़ा सा नज़र डालें तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली एक बैड इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं मार्केट के ऊपर भी। और दूसरा ये है कि जो दूसरी तरफ अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से अगर मैं बात कर रहा हूँ, वो भी अगर आप हमारे मुल्क में देखें क्या कुछ किया जा रहा है जिसकी वजह से ये सारे मामला बिगड़े हैं। क्योंकि जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कौम में फाशी फैल जाएगी वहाँ पे बीमारी आम हो जाएगी, और जो कौम जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह को छोड़ देगी उसके ऊपर अल्लाह ताला ज़िल्लत मुसल्लत कर देगा। मुसलमानों को जो है बड़े तरीके के साथ जो ज़दोकोब किया जा रहा है चारों तरफ से, वो किसी भी पार्टी के थ्रू है या किसी तरह भी पॉलिटिकल है या वैसे दूसरे मामला के ऊपर। खैर, ये तो साइड, आजकल ये वाला इशू जो है इसको साइड पे ज़्यादा लोग कर देते हैं। मैंने तो ये बात आपको सिर्फ थोड़ा समझाने के लिए की है। महंगाई का जो एक तूफ़ान आने वाला है पाकिस्तान के अंदर, वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जैसे हमारी मार्केट में हम लोग जब अपने सप्लायर को अप्रोच कर रहे हैं वो हमें किसी चीज़ का जो है वो रेट ही नहीं दे रहे, तो आगे हम चीज़ को कैसे जो है वो सेल करेंगे? ना हम परचेज़ कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। परचेज़ के ऊपर भी हमें जो है बहुत ज़्यादा रिस्क है। आगे कंज्यूमर जो है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहा। प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप हो चुकी हैं। जैसे कि उन्होंने कहा मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है वो ड्यूटीज़ काफ़ी ज़्यादा पहले से बढ़ा दी गई हैं। और बाकी जो आइटम्स हैं अगर इनको 2 माह के लिए आप बैन भी कर देते हैं तो यहाँ पे जो महंगाई का तूफ़ान आएगा उसका क्या बनेगा? देखना अब ये है कि आने वाले दिनों में क्या मामला जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो पड़ते हैं। और मुझे तो ऐसा जो फ़ील हो रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है ना एक बहुत ज़्यादा जो है वो पैनिक क्रिएट होगा मार्केट के अंदर। किसी भी चीज़ की मार्केट है इस टाइम मजबूरी तौर पर जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इकॉनमी के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली जा रही है। डॉलर जो है वो 202 से ऊपर चला गया है। बाहर तो खैर रेट ज़्यादा है, ये मैं एक्सचेंज रेट की बात कर रहा हूँ। इंटर बैंक में डॉलर जो है वो 202 का है, और बाहर अगर आप डॉलर परचेज़ करने के लिए जाएंगे तो मेरे हिसाब से आपको 210 के लगभग मिलेगा। तो ये मेरी लाइफ के अंदर पहला सिस्टम है कि मैंने डॉलर की इतनी हाई प्राइस देखी है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जब आप टैक्स लगाने की बात करते हैं तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से 85 to 90% वो लोग हैं जो बमुश्किल 2 से 3 टाइम का जो है अपना खाना पूरा कर रहे हैं। यानी वो समझिए उनमें मिड रेंज के लोग भी हैं, लो रेंज की भी, और कुछ बेचारे ऐसे हैं जो मामला तो उनके और तरह के हैं। बैन अगर आप लोगों ने लगाना है तो सबसे पहले आप सिनेमा हॉल्स के ऊपर बैन लगाएं, आप फाशी को कंट्रोल करें। बैन आप लोगों ने लगाना है तो आप सूदी निज़ाम के ऊपर बैन लगाएं, सूद को ख़त्म करें इस मुल्क के अंदर से। ये जो 2 चीज़ें ऐसी हैं मेरी नज़र में कि अगर आप इनको ही खाली कंट्रोल कर लेंगे तो मुल्क के माशी हालात काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और आवाम जो है उसको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम लोग बेसिकली अपने निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन इस टाइम वाकई मैं अगर आपको एक हकीकी मानों में बताऊँ ना तो पाकिस्तान की मैशियत के इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। कुछ भी अगर आप थोड़ा सा स्टॉक भी कर लेंगे अपने पास से, एक आम जो बायर है, यानी एक आम, मैं एज एन शॉपकीपर की बात कर रहा हूँ, वो अपने पास जो है वो स्टॉक कितनी देर का जमा कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का, 20 दिन का, इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल उसका पावर नहीं होगी। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे। और जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं जो बार बार इस मुल्क में आते हैं चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर वही घूम घूम के सारा चक्कर चलता रहता है, कभी किसी जगह पे कभी किसी जगह पे वो लोग होते हैं, उनको अल्लाह ताला हिदायत दे। तो सबसे पहले तो हिदायत हमें आएगी तो फिर उनको भी आ जाएगी। जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं यहाँ पे, उन पॉलिसीज़ से इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। आप आने वाले दिनों में ये ख़ुद देखेंगे कि ये जो पॉलिसीज़ हैं ये कुछ अरसे के लिए ज़रूर कारआमद होती हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, महीना, साल, 6 महीने गुजरते हैं, तो ये पॉलिसीज़ जो हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। वाहिद हल क्या है इसको स्टेबिलिटी लाने का? ये है कि एक तो आप इस्लामी निज़ाम को मजबूत करें, सूद को इस निज़ाम मुल्क में से जो है वो किक आउट करें,
और ये अल्लाह रसूल से जो हम जंग कर रहे हैं खुलेआम, इसको ख़त्म किया जाए। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।